नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय मीम, जोहार। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया की खास पेशकश चाणक्य स्पेशल। 2 अक्टूबर को पूरा देश गांधी जयंती मना रहा था और अहिंसा पे चर्चा हो रही थी। उसी दिन उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के फतेहपुर ग्राम पंचायत के लेहड़ा टोला में जमीनी विवाद के कारण 6 लोगों की मौत हो गई। उसको आप नरसंहार भी कह सकते हैं। सबसे पहले घटनाक्रम के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 6:30 प्रातः पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव लेहड़ा टोला सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचे। आपसी बात विवाद के चलते 7 बजे सत्यप्रकाश दुबे के घर पर प्रेमचंद यादव की हत्या हो गई। 7:20 पर प्रेमचंद के लोगों ने सत्यप्रकाश के घर पर चढ़कर 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 8:20 पर घटना की सूचना पर रुद्रपुर पुलिस के अलावा सीओ और एसडीएम मौके पर पहुंचे। 9 बजे डीएम अखंड प्रताप सिंह जनपद देवरिया व एसपी संकल्प शर्मा घटनास्थल पर पहुंच गए। 9:30 पर सुबह सभी लोगों को, यानी घायलों को कह लीजिए, पुलिस वाहन जिला अस्पताल इमरजेंसी पहुंचा। 9:55 पे सुबह कमिश्नर अनिल धिंगरा व आईजी जे रविंदर गौड़ भी गांव में पहुंच गए। 2:45 पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार भी मौके पर पहुंचे। 3:20 पर दोनों अफसरों ने लेहड़ा टोला में घटना स्थल का निरीक्षण किया। अब आगे बढ़ते हैं कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा गद्दार कौन है। माना कि हर कौम में फिरका परस्त लोग, कदम कदम पे इनका मददगार कौन है। अब बढ़ते हैं आगे। जनार्दन दुबे के 3 बेटे, ओम प्रकाश दुबे जिनकी पहले मृत्यु हो चुकी थी, सत्य प्रकाश लगभग 54-55 साल और ज्ञान प्रकाश, ये 2 लोग जीवित थे। तीनों लोगों के पास जमीन थी, बाप दादा की दी हुई जमीन थी। ज्ञान प्रकाश दुबे को गांव में लोग साधु कहते थे। ज्ञान प्रकाश दुबे की शादी नहीं हुई थी। बताया जाता है कि ज्ञान प्रकाश को लोग साधु महात्मा वगैरह वगैरह कह लेते थे। जैसा कि पूर्वांचल में जिसकी शादी नहीं होती है उसको ब्रह्मचारी, साधु, महात्मा आदि नामों से पुकारा जाता है। चूंकि जमीन थी परिवार में, तो उस जमीन पे गांव के कई लोगों की नजर थी। लेकिन 2014 में प्रेमचंद के परिवार में ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु से लगभग 8 बीघा जमीन रजिस्ट्री करा लिया गया, जिसके चलते यह विवाद उत्पन्न हुआ। जब 8 बीघा जमीन 2014 में रजिस्ट्री की जा रही थी, उस समय के उप निबंधक ने यह जानना उचित समझा कि नहीं कि इतनी बड़ी रकम
जब किसी को दी जा रही है तो उसके खाते में दी जा रही है या नकद दी जा रही है? जो इतनी बड़ी रकम दे रहा है, 8 बीघा जमीन का मूल्य कम तो होगा नहीं, किसी कीमत पे कम नहीं होगा। 8 बीघा जमीन बहुत जमीन होती है, तो उतनी रकम कैसे दी गई? जमीन बेचने वाले के खाते में दी गई या उसको नकद दी गई? जो जमीन खरीद रहा है उसके पास आय का स्रोत क्या है? उप रजिस्ट्रार को कम से कम डीएम को सूचित करना चाहिए था कि एक परिवार 8 बीघा जमीन लिखाया है और इतनी बड़ी रकम एक ही बार में दे दिया है, उसका आय का स्रोत क्या है? ये जांच का विषय हो सकता है, हो सकता था, हो सकता है। यह भी जांच का विषय हो सकता है कि अगर उपनिबंधक महोदय ने यह कार्य नहीं किया तो जब सत्य प्रकाश दुबे ने शासन के संज्ञान में लाया तो शासन ने जांच कराना उचित नहीं समझा। यानी पैसा कहीं से लाइए, दीजिए और जमीन लिखा लीजिए, यही ना? आय का स्रोत जानकारी करना किसी को उचित नहीं लगा। सभी अफसर हैं, जांच होनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात है, इस 10 वर्ष में एक परिवार को न्याय न मिलना। कौन किधर जोत रहा था, किधर बो रहा था, किधर आपत्ति थी, किधर नहीं आपत्ति थी, इस बात को दरकिनार कर दिया। 10 वर्ष तक अगर सरकारी अफसरान चाहे होते तो यह मामला हल हो सकता था। और दूसरी बात कि जो पुलिस है और इतनी बड़ी घटना की जानकारी, 5-5 लोगों की हत्या 20 मिनट में हो जाएगी। और जब दोनों पक्षों में तनाव था तो पुलिस के अपने मुखबिर हैं, अपनी खुफिया इकाई है, हल्के के सिपाही हैं, हल्के के दरोगा हैं, सबकी भूमिका तय होनी चाहिए। लेखपाल हैं, कानगो हैं, तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जो स्रोत आ रहा है, जो सूचनाएं आ रही हैं, उसमें बताया गया है कि प्रेमचंद यादव को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, सत्ता के करीब रहते थे, सत्ता के लोगों के करीब रहते थे। इसी का लाभ उन्हें मिल रहा था। जब से वह राजनीतिक रसूखदारों के वहां दरबार करना शुरू किए, तभी से यह मामला लंबित रहा। उन्होंने कई विवादित जमीन का रजिस्ट्री करा लिया है, ऐसा बताया जा रहा है। तो प्रशासन क्या कर रहा था? लेकिन प्रशासन अगर चाह देगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बताया जाता है कि पैमाइश हुई है और पैमाइश में कई तथ्य सामने आए हैं। प्रदेश में योगी सरकार है, बुलडोजर की सरकार है। भले अपराधियों में बुलडोजर का खौफ न हो, लेकिन जिस तरह के बयान
देवरिया के सदर विधायक सलभ मणि के आए हैं, उससे ये जानकारी मिल रही है, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि भू माफियाओं की खैर नहीं। न्याय व्यवस्था दुरुस्त होगी। उन्होंने जिस भी मामले को संज्ञान में लिया है उसको अंजाम तक पहुंचाया है। लेकिन मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि किसी कीमत पर अफवाहों से बचें, न्याय पर भरोसा रखें, कानून को अपने हाथ में न लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।